दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। एक बार फिर से हमारे साथ हैं निधि शर्मा जी, जिनसे आप कई बार मिल चुके हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनके लिए ज़रूरी है कि निधि जी अपना परिचय दें। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज कि ब्रेकअप को कैसे हैंडल करें। तो किसी तरीके की रिलेशनशिप शुरू कैसे होती है, फिर उसमें क्या परिस्थितियां होती हैं जिनके बाद की रिलेशनशिप में अलगाव आता है, ब्रेकअप होता है, और उस ब्रेकअप को कैसे हैंडल करें, ये आप निधि जी बताएंगी। निधि जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह जय हो, मैं तो बोलूँगी क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारी महिलाओं को, एक जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी महिलाएं कुछ ना कुछ जीवन में करने की चाहत रखती हैं या कुछ नया कर रही हैं, सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और मैं मानूंगी वो सारी महिलाएं इस बात को अग्री करेंगी, जिसके माध्यम से हम आप लोग से कनेक्ट हो पाते हैं और अपने कुछ ऐसे विचारधाराएं शेयर कर पाते हैं जिससे आप लाभान्वित हो, आपको भी उससे हेल्प मिले। तो बिफोर हम आगे की बात करें, पहले मैं अपना छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं निधि शर्मा हूँ, मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूँ और पिछले 15 सालों से इंटरनेशनल सेल्स मार्केटिंग में भी जॉब कर चुकी हूँ बॉम्बे में, और लखनऊ में पिछले 4 सालों से इमेज मैनेजमेंट कंसल्टिंग और ट्रेनिंग में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में सर मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं, मैं जिसके माध्यम से जितनी भी हमारी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जो लड़कियां अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, जो अभी सोच रही हैं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ें और चीज़ों को कैसे, तो मैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करती हूँ, उनको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देती हूँ और 1-on-1 भी लोग मुझसे जुड़े हैं जिनके माध्यम से मैं उनकी पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में हेल्प करती हूँ, उनको कहीं जाने के लिए कैसे ड्रेसअप होना है या क्या कलर्स पहनने चाहिए या रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट पे मैं काम करती हूँ। एक तरीके से अब जो लोग हैं वो निधि जी को रिलेशन गुरु के रूप में भी देखने लगे हैं। हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें रिलेशनशिप के जो टॉपिक हैं उन पे बात करिए निधि जी के साथ, तो इसीलिए आज हम बात करेंगे ब्रेकअप पे। जी सर, हमेशा की तरह मैं यही फिर से कहूँगी सर, ब्रेकअप कोई भी जीवन में नहीं चाहता है कि ब्रेकअप क्या है। ब्रेकअप एक तरह से अगर हम किसी से हमारा जुड़ाव हुआ है और सडनली वो चीज़ें हमसे छूटती हैं तो उसको एक कॉमन टर्म हम दे रहे हैं ब्रेकअप। और ब्रेकअप समझने या उससे कोप अप करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हम किसी से जुड़ते हैं सर। सो अगर मैं बात करूँ, सो देयर आर 5 थिंग्स सर। हमारे इमोशंस, पैशन, टाइम, एनर्जी, थॉट्स, ये 5 चीजें हैं। इन 5 से जुड़ के ही हम किसी से जुड़ते हैं, जब मैच करते हैं तब मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो हम ये 5 चीजें उसको देते हैं और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपना समय। अच्छा। समय बहुत बहुमूल्य है। आज के समय में अगर कोई आपको समय दे रहा है अपने बिजी शेड्यूल से, शेड्यूल से मतलब आदमी काम के प्रेशर में इतना परेशान है या घर की चीज़ों में इतना इन्वॉल्व है, अगर उससे आगे जाके आपके साथ कोई दोस्त बन रहा है या आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आपके साथ समय बिता रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम भी उनको बढ़ चढ़ के उतना ही टाइम दें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, एक्चुअली क्वालिटी टाइम। तो सर जब हम किसी के साथ ऐसे जुड़ते हैं, कभी कभार जुड़ने में कुछ दिन लगते हैं, कुछ लोगों को कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ लोग को कुछ महीने लग सकते हैं और कुछ लोग को साल भी लग सकते हैं और कुछ लोग और भी जल्दी जुड़ जाते हैं। जी सर। और जब इतना प्रयास करके इतनी चीज़ों से हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो सर क्या ये बहुत आसान नहीं है कि किसी ने आपसे बोला कि नहीं, क्या ये आसान है इस हाथ को आपस में दूर करना? नहीं आसान है सर। सो सिमिलरली अगर हम अपने रिलेशनशिप को देखें तो बहुत मुश्किल है सडनली किसी से ऐसे ब्रेकअप करना। और ब्रेकअप करना सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है कि सामने वाला बोल रहा हो कि नहीं, अब हम आपके साथ नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं और हम आपसे, हमें कोई और हमारी चॉइस है या प्रेफरेंसेस मेरे जीवन में सडनली बदल गए हैं। तो अब लाइफ में ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुझे लगता है हर स्तर पे ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है। और ब्रेकअप में सिर्फ इस तरह से नहीं सर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि एक लव अफेयर में ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप एक जॉब में भी हो सकता है और एक अगर कोई आपस में अच्छे मित्र हैं और उनके बीच अगर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो भी ब्रेकअप हो सकता है दोस्त। तो ये सिर्फ एक लव अफेयर का मामला नहीं है, आमतौर पे जो लोग हर उम्र के लोग इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं सर। और
इनको फेस करने की कुछ टेक्निक है जो मैं शेयर करना चाहूँगी ताकि आप सब लोग भी उसका फ़ायदा लें और अपनी लाइफ की इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है तो आप उसके साथ समय कैसे बिताते थे। आप एक पेन पेपर लीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि इमोशनल से डिटैच होना किसी से बहुत आसान काम नहीं है। बोलना बहुत आसान है कि आप किसी और चीज़ों में बिजी हो जाओ, या आप कोई हॉबी ज्वाइन कर लो, या आप किसी नए मित्र बना लो सडनली। पर क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ये इतना आसान है करना? मुझे तो नहीं लगता सर ये कोई आसान काम है। तो आसान हम बनाएंगे कैसे? एक प्रोसेस में एक पेन पेपर लेंगे। पेन पेपर में आपको लिखना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति के साथ इतना इन्वॉल्व थे, आपने उसको अपना टाइम दिया, पैशन दिया, थॉट्स दिया, इमोशन दिया, एनर्जी दिया, ये पांचों चीजें दी, आप उनके साथ क्या क्या एक्टिविटीज करते थे। एक पेन पेपर लीजिए और थॉटफुली उन चीजों को राइट डाउन करिए, लिखिए। लिखेंगे ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल लिखते ही आदमी को खुद ब खुद उसमें खुद ही आपको सोल्यूशन दिखने लगेगा सर। इसलिए कहते हैं, पहले ही बोलते थे कि लिखना बहुत जरूरी है कोई भी चीज, लेकिन आजकल तो सब टाइपिंग और वो जमाना है। बट मैं इंसिस्ट करूंगी आप उनको लिखिए। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी। सपोज आप जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो रहा है, आपके पार्टनर हैं, होने वाले पार्टनर हैं, मित्र हैं, या कैसा भी रिलेशनशिप है आपके साथ, आपने सपोज उनके साथ कोई मूवी देखने आप जाते थे, या आप उनके साथ शॉपिंग पे जाते थे, एंड इफ पॉसिबल आपको याद है कि कितने घंटे आप साथ में स्पेंड करते थे उनके साथ, वो सारी चीज़ें आप लिखिए और फिर वही प्रोसेस आप खुद पे करिए। जैसे सपोज मूवी देखने आप जाते थे उनके साथ, अब आपको सडनली लगेगा अरे मैं मूवी देखने कैसे जाऊँ, मैं किसी और नए फ्रेंड को ढूंढूं या किसी और से दोस्ती बनाऊं, तो उसमें तो समय लगेगा ना। रादर आप उन चीज़ों से निकलने के लिए धीरे धीरे जो भी आपकी जो पांचों कंपोनेंट है वो सारी चीज़ें अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। खुद फिल्म देखने जाइए, खुद फिल्म देखने जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पॉपकॉर्न लीजिए, कोक लीजिए, जो चीज़ें आप पहले करते थे वो चीज़ें अपने लिए करना स्टार्ट करें पहले। और देयर आर टू थिंग्स सर, एक होता है सेल्फ लव, एक होता है सेल्फ सेंटर्ड होना। सो सेल्फ लव करना कोई बुरी बात नहीं है, राइट। सेल्फ लव का मतलब है कि जब तक आप अपने आप से नहीं प्यार करोगे, आप बाकी लोग से कैसे प्यार कर पाओगे। इफ आप शीशा देखते हो और आपको खुद ही नहीं अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है, मैं यही चीज़ सबको बताती हूँ, अगर आप सबसे पहली चीज़ है कि आप खुद पे कितना भरोसा रखते हो, आप खुद को लेके कितना कॉन्फिडेंट हो। अगर आप खुद से ही नहीं खुश हो तो आप अपने रिश्तों में कैसे खुशी से ढूंढ सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव करना। सेल्फ लव को कभी भी, जैसा मैंने अभी जस्ट नाउ बोला कि सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। सेंट्रिक मतलब बहुत मीन नहीं होना चाहिए, वो दो चीज़ें अलग हैं। सेल्फ लव होता है कि हम सबको भी उतनी ही प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस रखते हुए अपना भी ध्यान रख रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है इन केस ऑफ ब्रेकअप। अच्छा, ब्रेकअप फेस करने में जिस दिन से आप अपने पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे, तो जो 5 मैंने कंपोनेंट ऐसे बताए ना, वो धीरे धीरे एनर्जी आपके अंदर रिलीज होगी। बिकॉज हम सब एनर्जी सेंटर्स हैं। जब आप किसी के साथ इतना इन्वॉल्व होते हो तो इन्वॉल्वमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो। वी ऑल आर एनर्जीज। हमारे जो ऊर्जा के माध्यम है ना, वो आपस में जुड़ते हैं। और इन केस ऑफ ब्रेकअप अब आपको क्या करना है, वो ऊर्जा अपने ऊपर यूज करनी है पहले। ठीक। तो जब आप अपनी ऊर्जा को फिर से स्टार्ट करोगे, या आप एक अच्छी तरह से अपने आप की पर्सनालिटी पे वर्क करोगे और अपने ऊपर, जैसे आपको किताबें पढ़ना पसंद था, आप लोग मिल के बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते थे, कॉलेज में होता है स्टूडेंट साथ में पढ़ते पढ़ते उनको इतना टुगेदरनेस हो जाती है कि वो एक दूसरे को, मतलब उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन सडनली लाइफ में सपोज उस दूसरे वाले व्यक्ति के कोई और आ गया और वो किसी और के साथ जाने लगता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपका फिर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, आपका करियर पाथ भी एकदम से ब्रेक हो जाता है। बहुत बड़ी समस्या है सर ये। तो बहुत ज़रूरी है आप उन सब मूवमेंट को, उन सब परिस्थितियों को अपने ऊपर इस्तेमाल करना स्टार्ट पहले करें। लिखिए, फिर वो अपने ऊपर इस्तेमाल और करें। बहुत कारगर है सर। बहुत लोगों ने मैंने शेयर किया है बहुत सारे लोगों से, टाइम लगेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा, लिखा और हो गया। लेकिन जब आप ऐसा सोच लें कि नहीं, मुझे अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव पे मुझे वर्क करना है, तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ प्रयास से हो जाती है। जी, हमने ये बात की थी कि जो 5 कंपोनेंट की बात की है, टाइम, पैशन, एनर्जी,
तो अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, जैसे ही ब्रेकअप होता है आदमी, सबसे पहले आपको क्या लगता है, क्या महसूस फीलिंग क्या आती है? मुझे लगता है सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। हमें लगता है इवन कई लोग की तो ऐसी भी टेंडेंसी सर डिप्रेशन में चले आई जाते है, हैं। डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन का ही एक अलग एक्सट्रीम केस होता है कि लोग सुसाइडल Suicide टेंडेंसी करें, में हाँ, चले जाते हाँ। हैं। तो मैं कहूँगी कि जब हमें जन्म मिला है इतना, वी गेट वन लाइफ, तो ये लाइफ हमें वेस्ट नहीं करनी अपने लिए चाहिए, अपने लिए भी करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ अपने लिए करनी चाहिए, लेकिन ब्रेकअप एक्चुअली एक बहुत बड़ी लर्निंग है हम सबके लिए। आपको सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए सर कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ आई या ऐसी क्या कमियाँ हो सकती हैं मेरे अंदर, क्या कारण हो सकते हैं, वो एनालाइज करना। आपको कभी भी शांति से जब आप इन चीज़ों को लिखोगे ना, तो आप खुद समझोगे कि मैंने कहाँ उस कहाँ गलती परिस्थिति की में है। हो सकता है मैंने दूसरी तरह से रिएक्ट किया होता, तो इस समय परिस्थिति दूसरी होती, राइट। और सर एक चीज़ होता है कॉनोटेशन, जैसे हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, तो वाक्य बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, प्लस सही समय पे सही बातें करना भी बहुत ज़रूरी है, सही तरह से, सही तरह से सर, वही बात है। अगर हम किसी के आजकल प्रेशर बहुत है सर, काम का बहुत प्रेशर है, और बहुत सारे सेपरेशंस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग अब है, गलत समय पे गलत तरीके से वो बात भी कर अपने रहे थे। ऑफिस से थक के आ रहे हैं, प्रेशर में है, वाइफ भी थक के आ रही प्रेशर में है। देन ऑफ कोर्स एज एन हमारे कल्चर में है कि हस्बैंड डिमांड करते हैं कि नहीं खाना भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो कि अब धीरे धीरे लोग मैनेज करते हैं। लेकिन अगर हम उन परिस्थितियों में आंसर बैक करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रादर एक दूसरे की परिस्थिति ना समझ के, तो उन चीज़ों पे ध्यान रखना सर बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होंगी, जब आप सोचना और थॉट चीज़ों को समझना स्टार्ट करोगे। थोड़ा पॉज लीजिए लाइफ में, थोड़ा समय लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। जिस दिन आप लिखना स्टार्ट करेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, कि इश्यूज क्या हुए मेरे लास्ट रिलेशनशिप में। अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए तो आपको हल खुद मिल जाएंगे, खुद मिलता है सर। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि प्रॉब्लम लिखते लिखते ही समझ में आता है क्लाइंट को कि हाँ ये प्रॉब्लम का तो जड़ मैं ही थी, बिकॉज जब कोई लड़ाई होती है तो हम तो खुद को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, उनको लगता है कि हम ही सही हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं, लिखित रूप से जब आप थोड़ा सोचते हैं कि जब एकदम से परिस्थिति चेंज हुई, वो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं रहा, तब आपको एकदम से उसकी कमी फील होती है, और तब आप रियलाइज करना स्टार्ट करते हो कि नहीं ये तो लाइक ही वॉज राइट, और मे बी शी वॉज राइट, वो तो ठीक बोल रही थी मुझे, अब मैं लाइफ में अकेला हो गया हूँ एकदम से। और एक चीज़ और मैं सर शेयर करना चाहूँगी कि ब्रेकअप को हम कभी भी ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते हैं कि वो लाइफ से वो आदमी हमेशा के लिए चला ही गया है। सो देयर आर फेजेस जहाँ पे लाइफ में लोग वापस भी आते हैं। कैसे आएंगे वो लोग वापस, जब आप वो करेक्टिव एक्शन पे काम कर पाओगे। सपोज आपकी आदत हो गई थी कि किसी को अननेसेसरली उसकी वीकनेस को हाईलाइट करना। अब दो फ्रेंड्स हैं अच्छे, सपोज आपकी वीकनेस है आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, तो आप बार बार दोस्तों के बीच उनका मजाक बना रहे हैं, तो ये गलत बात है, राइट। वो पर्सन कितना भी अच्छा हो, एक समय पे आके वो आपसे दुखी हो जाएगा और आपसे दूर जाएगा, आपसे ब्रेकअप कर लेगा कि नहीं आई कैन नॉट मैनेज। लेकिन जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझोगे, अपने अंदर परिवर्तन लाओगे कि किसी के बारे में कैसे, उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लोगों को हमें मोटिवेट करना आना चाहिए। जिस दिन आप लोगों को हैरेस में करके मोटिवेट करना स्टार्ट करेंगे, लोग आपसे ऑटोमेटिकली ऐसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे सर कि लोग खुद ही लुक अप करेंगे कि नहीं मुझे ऐसे वापसी होने लगेगी। वापसी भी होती है सर। एक केस है मेरे वन ऑफ द वेरी गुड क्लाइंट, उनके केस में ऐसा हुआ है। अच्छा। उन्होंने किया है एंड इट रियली वर्कड फॉर हिम, और वापस हुआ उनका रिलेशनशिप। तो कभी भी ब्रेकअप को आप ऐसा मत समझिए कि लाइफ खत्म हो गई है या रिश्ता खत्म हो गया है। वो रिश्ता वापस आ सकता है, लेकिन उस रिश्ते को या रिलेशनशिप को गेन करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने अंतर मन को देखें कि आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं, पैशन है, थॉट्स हैं, उन सब चीज़ों को लिखना स्टार्ट करें कि उनमें क्या परिवर्तन लाके आप और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, जिससे आपसे लोग जुड़ना चाहें और आपसे लोग छूटना ना चाहें। और इसके लिए सेल्फ लव जरूरी है जी। तो बहुत शुक्रिया निधि जी आपका। थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया, और ऐसे देखते रहिए
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, और उसी तरीके से हम लोग नए नए टॉपिक्स पे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर।